हेलो बच्चों जेई एडवांस का ये 2026 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। अगर ये क्वेश्चन आप इसको पूरा गौर करेंगे इस पर, तो इससे आप डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। एक पीवाईक्यू करने का सिर्फ ये फायदा नहीं होता कि वैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं क्वेश्चन कर दूंगा, बाकी कॉन्सेप्ट बच्चों वही है, रिपीट हो रहे हैं, डिफरेंट क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। आपको गो थ्रू होना है पूरे क्वेश्चन से, हर तरह से, हर जगह से जो कुछ सीखने को मिलता है वो सीख के आगे बढ़ना है। पीवाईक्यूज करने का यही फायदा है। तो मेरे साथ अभी आप करेंगे पीवाईक्यू का, ये एक जेई एडवांस का 2026 का एक क्वेश्चन है। Consider the function this f which has domain from -π/2 to π/2 in open interval to whole real number system as, तो fx इसने कैसे डिफाइन किया बच्चों? fx is in bracket mod x plus mod x minus 1 और इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है sin x से, प्लस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों, इसका डिफरेंट फॉर्म में दिया उसने। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ x एंड sin x, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्होंने इस फंक्शन के रूप में दिया है। तो आगे क्वेश्चन वो लिखा है कि लेट अल्फा बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस, और जितने इस डोमेन में जितने पॉइंट्स पे वो नॉन डिफरेंशिएबल है वो पॉइंट्स है हमारे पास बीटा। तो वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा बच्चों। तो इस फंक्शन में काफी राज छुपे हुए हैं बच्चों, बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। इसको ध्यान से करिए, टाइम ज्यादा से ज्यादा लगा के करिए, क्योंकि आपको हर कॉन्सेप्ट में टाइम मिले उसको क्लियर करने के लिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दिस इज मॉड एक्स इंटू साइन एक्स प्लस दिस mod x minus 1 into sin x प्लस दिस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, इसको ऐसे लिखते हैं। तो हर फंक्शन की हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बच्चों चेक करेंगे और नंबर ऑफ पॉइंट्स देखेंगे कितने हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों फंक्शन की कंटिन्यूटी देखते हैं बच्चों। मैं ये डोमेन, इसको ध्यान में रखना, इस डोमेन की बात करूंगा। आपको पता है ये fx में ये तीन फंक्शन है और तीनों का हम कंटिन्यूटी अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले ये फंक्शन आता है हमारे पास mod x इंटू साइन एक्स। बच्चों आपको पता है एक बहुत ही बेसिक थ्योरम है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूज हो किसी डोमेन पे, तो उस डोमेन पे प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन विल आल्सो बी कंटिन्यूस। इन दैट वे इट मींस, क्योंकि mod x जो है दिस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एंड sin x इज आल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस विल बी ए कंटिन्यूस फंक्शन अगेन। सो इसकी बात खत्म होगी। अब चलते हैं इधर, ये भी mod x minus 1 इज आल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन बच्चों, एंड sin x इज अगेन अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो उसका प्रोडक्ट कर दिया जाए तो दिस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। So no point of discontinuity at this function as well as this function. अब ये discontinuity वाला क्वेश्चन आया इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। तो कहां बच्चों डिसकंटिन्यूटी अराइज होती है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। आपको अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वहां पर ये डिसकंटिन्यूस होता है जहां पर ये इंटीजर होते हैं। That means greatest integer function is discontinuous at every integer. तो इसका मतलब ये फंक्शन वहां डिसकंटिन्यूस होगा जहां पर इसकी वैल्यू इंटीजर है। अब इसकी वैल्यू आ कितनी सकती है ये देखने की बात है बच्चों। एक तो ये -π/2 और π/2 की बात करें, इसके बीच में ये -π/2 मतलब क्या आता है? -π/2 मींस पाई इज 3.14, इसके करीब ले लेते हैं इसको। तो इसको 2 से डिवाइड करें तो π/2 जो होता है वो 1.57 होता है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि जो π/2 -π/2 टू π/2, तो ये फंक्शन हमारा हुआ है 57 to 1.57। x की अगर ये वैल्यू लें
तब कहां कहां फंक्शन डिसकंटिन्यूज है और कहां कहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है बच्चों, ये देख रहा हूं, उनको दोनों को प्लस करना है। तो एक मैं बात साफ कर दूं, जे अगर x जब ये वैल्यू -π, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे -π/2 टू π/2 भी लिख के देखते हैं इसको। जब जब ये फंक्शन -π/2 और 0 के बीच होगा, नेगेटिव होगा x की वैल्यू, जब भी -π/2 और 0 के बीच होगी, तो जे फंक्शन हमेशा, इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो साइन x भी उसमें नेगेटिव होता है बच्चों। तो इस दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा बच्चों। इट मींस इस दोनों की वैल्यू हमारे पास कहां से कहां आ सकती है, इट मींस x sin x का जो इंटीग्रल वैल्यू जहां हमने देखी, जहां डिसकंटिन्यूज है, तो कितनी वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूज होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो x sin x इज इक्वल टू x sin x, दिस इज इक्वल टू, बिकॉज ये कभी ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, तो ये हमेशा प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, इसकी वैल्यू इसमें ना तो -1.7 ना 0 आ सकती, दिस कैन बी, इट मीन दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इसकी वैल्यू sin x की वैल्यू हमेशा जो है ये x से कम होती है या बहुत कम वैल्यू होती है इसी x की, तो इसके लगभग इक्वल होती है। तो जब इसका प्रोडक्ट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू 1.57 है इसकी, मैक्सिमम इसकी x की वैल्यू कितनी है 1.57, उस पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1.57 मीन sin π/2, उस पे वैल्यू इसकी 1 होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई है 1.57। इंटीग्रल वैल्यू कब आएगी, ये इंटीजर कब आएगा, ये जा 0 आ सकता है जा 1 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू दोनों की प्रोडक्ट मैंने अभी बताया, इट विल बी लेस देन 1.57। तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, इसकी वैल्यू आ सकती है x sin x की वैल्यू आ सकती है क्या 1, यस 1। इसके आगे अगर इंटीग्रल वैल्यू लें, इसकी वैल्यू 0 और 1 ही आ सकती है। अब हम जब x sin x 0 होगा तो ये डिसकंटिन्यूज होगा कि नहीं होगा, ये देखना है बच्चों। हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, एट ये कब होगा x sin x 0, जब x की वैल्यू 0 होगी। तो x इक्वल 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं अभी, किस फंक्शन की लिमिट, इसकी कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, तो ये क्या हो गया, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, व्हाट इज fx, fx इज दिस इज ग्रेटर इंटीजर ऑफ x sin x। बच्चों ये x अप्रोच टू 0 जब आएगा, जहां पर ये इसको वैल्यू इसके पुट करेंगे, तो ये हमारे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे हम इसकी, मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट करें, तो इसकी वैल्यू भी हमेशा, इसको भी नेगेटिव करें, इसको भी, दिस विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव आए तो इसको 0 से नेगेटिव नहीं आएगी, 0 से प्लस आएगी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब उसका निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका x वैसे भी sin x, क्योंकि x अप्रोच टू 0 है, ये 0 आ जाएगा, इसका ग्रेटर इंटीजर पॉजिटिव की वैल्यू आएगी 0, लेकिन sin 0 इज 0, तो इसकी लिमिट 0 होती है बच्चों। और जब इसको लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे बच्चों, लिमिट x अप्रोच टू 0, सॉरी राइट हैंड लिमिट करेंगे, तो ये वैल्यू x sin x, क्योंकि sin 0 इज 0, तो sin x उसके साथ लगा है। अगर ग्रेटर इंटीजर पहला फंक्शन होता तो ये वैल्यू प्लस और माइनस दोनों इक्वल नहीं आती, तब ये डिसकंटिन्यूस होता बच्चों, क्योंकि sin x साथ में लगा, इसकी 0 के साथ वैल्यू पुट करके राइट हैंड साइड लिमिट करके भी ये भी बच्चों 0 आती है। और इसकी 0 पे अगर इसको 0 पुट कर दें फंक्शन को, तब भी ये वैल्यू वही आती है, यानी f0 इज आल्सो 0। तो सारी वैल्यू 0 आती है। इफ दिस फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूस, तो x sin x अगर 0 भी है, तो दिस फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूस देयर, तो 0 इज आल्सो नॉट ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस। तो अब आएगी x sin x की वैल्यू 1, कब आएगी बच्चों, x sin x की वैल्यू 1, तो इसमें x की कितनी वैल्यू, इसकी 1 वैल्यू देगा बच्चों। ये फंक्शन जो x sin x है, जो कैसा फंक्शन है gx, लेट gx इज x sin x, तो इसकी वैल्यू 1 कब आएगी बच्चों, क्योंकि ये हमारे पास, इसको g माइनस एक्स करें तो क्या आएगा, g माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन माइनस एक्स, दिस कम्स टू बी x sin x, अगेन दिस इज इक्वल टू gx। इट मींस दिस x sin x फंक्शन इज इवन फंक्शन।
उसकी डेफिनेशन होती है g माइनस एक्स इज इक्वल जी एक्स। तो ये इवन फंक्शन हुआ। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी फंक्शन बच्चों इवन है, मान लो ये फंक्शन हमारा इवन है, इवन मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यू जो y पे वैल्यू आएगी, x की वैल्यू नेगेटिव पे और पॉजिटिव वैल्यू सेम आएगी, तो वो ऐसे फंक्शन होगा, ऐसे, क्योंकि 0 पे 0 है, ऐसे फंक्शन होगा कुछ। तो अगर ये फंक्शन ऐसा है, जो वैल्यू +2 पे आएगी इसकी, वो ही वैल्यू इसकी -2 पे आएगी बच्चों। तो इसका क्या मतलब हुआ क्योंकि 0 to π/2 जो वैल्यू इसको sin x इक्वल 1 देगा, वो वैल्यू अगर इसकी x की माइनस पुट करें, वो वैल्यू भी 1 देगा। तो इसका मतलब है देयर आर 2 वैल्यूज, तो वो वैल्यू क्या होगी, तो x sin x इज इक्वल 1, तो x इज इक्वल टू 1/sin x। तो x की इस वैल्यू पे 1/sin x पे, तो जो वैल्यू ये आएगी, दिस वैल्यू विल हैव डबल पॉइंट्स। आई मीन टू से जो x की जो इस वैल्यू के लिए माइनस भी अगर होगा, माइनस एक वैल्यू इसकी आएगी -π/2 to 0, और एक आएगी बच्चों 0 to, एक आएगी इसकी 0 to π/2 पे, क्योंकि उसकी दोनों वैल्यू हमारे x माइनस एक्स के लिए प्लस एक्स के लिए कोई भी वैल्यू एक आए तो वो मैच करती है बच्चों, क्योंकि वो इवन फंक्शन है। तो दो वैल्यूज ऐसी होंगी जिसके लिए x sin x इक्वल टू 1 होगा। तो इट मींस नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स वो कितने हो गए, इधर भी कंटिन्यूस था, इधर भी कंटिन्यूस था, इधर हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। तो ऑफ एफ एक्स इन -π/2 to π/2 दिस इज इक्वल टू 2। अब कंटिन्यूटी की बात खत्म, अब बात करेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी की। तो डिफरेंशिएबल कितने पॉइंट्स पे नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले ये फंक्शन है mod x sin x, तो mod x फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन sin x फंक्शन डिफरेंशिएबल है। बट mod x sin x इज अगेन अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो सबसे पहले हमें जो इसका डाउट है, वो डाउट है इसका x इक्वल 0 पे, वो हमने चेक करा डिफरेंशिएबिलिटी। तो x sin x, इसको हम डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करेंगे इस फंक्शन की। इसको मान लो आप, इसको आप hx मान लो, hx मान लो हमारे पास ये है। इसको आप छोड़ दीजिए, जो gx था, gx की वैल्यू हमारे मान लीजिए hx इज, हमने इसकी we have to check the differentiability of the function at x is equal to 0। तो कैसे करनी होगी किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे हमने डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करनी है, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसकी लेफ्ट डिफरेंशियल फंक्शन है, तो ये राइट अगर ये दोनों बराबर हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि एट x इज इक्वल टू 0 दिस इज डिफरेंशिएबल। तो क्या हुआ f0 प्लस टी, तो hx फंक्शन हमें दिया है mod x sin x, तो व्हाट इज f0 प्लस टी, क्योंकि ये होगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू लिमिट t approaching to 0 from left, f0 plus t is this is here, this is t sin t upon t। तो ये जब ये t approaches to 0 from left, it means this is minus t, तो minus t it gives us limit t approaches to 0 from left, this is minus t sin t over t, and this gives us minus sin t when t put here t is equal to 0, it gives the result equal to 0. And in right case also same, if it is positive here, it will be positive here, positive t upon t into sin t, this will be again 0, because अगर ये मेरा mod x होता अकेला तो हमारे पास ये डिफरेंशियल ये नहीं होना था फंक्शन x इक्वल टू 0 पे। क्यों? क्योंकि इट sin x makes the limit both limits equal to 0। इन द एब्सेंस ऑफ sin x j लिमिट +1 होती है और j -1 होती है, और j लिमिट जो होती है ये +1 होती है, तो डिफरेंशिएबल लेफ्ट राइट बराबर ना होते, लिमिट डिड नॉट एग्जिस्ट, बट लिमिट एग्जिस्ट नाउ एंड इक्वल बोथ, और दोनों का हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी जो आई है वो x इक्वल 0 पे उसकी वैल्यू क्या आई है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 0। इट मींस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल अगेन
mod x sin x, this function is differentiable at x is equal to 0 and everywhere differentiable. We have only doubt at x is equal to 0. So हमारा इसी तरह से mod x minus 1 sin x है. अभी इस पे देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी बच्चों. तो इस x is equal to mod x minus 1 sin x. तो इसका हमको क्या करना है, gx की वैल्यू ये हुई है, इसका हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट, हमें कहां पर डाउट है, x इज इक्वल टू 1 पे बच्चों. तो x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिए. तो लेट एट x इज इक्वल टू, इधर लिखते हैं, तो लेफ्ट डिफरेंशियल और राइट डिफरेंशियल हमने इसका फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल टू 1. तो लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट, 1 फ्रॉम लेफ्ट. तो क्या आएगा जी, दिस इज x minus 1 sin x. ये fx minus f1, f1 is 1 minus 1 over x minus over क्या हुआ हमारे पास, जिस पे चेक करनी है, तो x minus 1. x की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये हमारे पास दिस इज x माइनस 1. तो 1 पे ऐसे लिमिट चेक की जाती है, x अप्रोच टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, x माइनस 1. तो क्या हुआ हमारे पास ये, तो 1 माइनस 1 दिस इज 0. तो व्हेन x इज माइनस 1 इज लेस देन 0, इस वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस x. तो दिस लिमिट कम्स आउट होगी माइनस, दिस इज माइनस 1 इंटू साइन x की 1 पुट करेंगे इधर, दिस इज माइनस साइन 1. एंड इन राइट हैंड लिमिट दिस विल बिकम लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम राइट, दिस विल बी x माइनस 1 साइन x ओवर राइट हैंड लिमिट पे हमारा क्या आएगा, x माइनस 1, बिकॉज x अप्रोच टू 1 फ्रॉम राइट, x माइनस 1 इज पॉजिटिव, इट मींस mod ऑफ x माइनस 1 इज आल्सो पॉजिटिव एंड दिस गिव्स अस, and it cancels out with this and gives us value x equal to 1, this is sin 1. Okay, तो ये वैल्यू माइनस साइन 1 and this value sin 1, it means this function is not differentiable at x is equal to 1. Okay बच्चों. So नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हमारे पास 2 हुए और नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इधर x इज इक्वल टू, हमारे पास कितने हुए, x इज इक्वल टू 1. तो एक पॉइंट आया. तो इधर x sin x का जो ग्रेटेस्ट डिजिटल फंक्शन है, ये हमेशा आपको पता है कि ये नॉन कंटिन्यूस जो फंक्शन होता है वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है एट दोस पॉइंट्स. तो क्योंकि x sin x जो ग्रेटर इंटीजर है इसका, ये हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आया इसके 2. तो वो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कहां है, जहां पर ये इसकी वैल्यू दोनों की इंटीग्रल होती है. देखो पॉजिटिव 1 आई थी, तो 2 वैल्यूज ऐसी होती हैं इसकी जिस पे जो उसकी आंसर जो है +1 आएगा, उस पे ये कंटिन्यूस नहीं है. अदरवाइज वो बाकी पॉइंटों पे फंक्शन कंटिन्यूस भी होता है अगर वो इंटीजर नहीं है, और डिफरेंशियल भी होता है. सो डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन ओनली ड्यू टू नॉन कंटिन्यूस, बीइंग नॉन कंटिन्यूस nature of this function at 2 points, which gives us value x sin x is equal to 1. So how many number of points, number of तो alpha is equal to, it means alpha gives the value 2 and number of points in minus pi by 2 to pi by 2 where the function is not डिफरेंशिएबल. अभी हमने प्रूव करके हटे हैं कि x माइनस 1 साइन x जो x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएशन इसकी नहीं है, तो नॉन डिफरेंशियल पॉइंट इसका x इक्वल टू 1 है. तो एक ये हो गया, और x साइन x का जो ग्रेटर इंटीजर है इसकी 2 डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, और ड्यू टू दैट वो दोनों ए फंक्शन दोनों पॉइंट पे डिफरेंशियल नॉन डिफरेंशिएबल भी है. तो 2 पॉइंट ये हो गए, एक हमारा ये हो गया, तो टोटल बीटा इज इक्वल टू 3. दैट अल्फा प्लस बीटा आंसर दिस विल इक्वल टू 2 plus 3, this is equal to 5. तो दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, ये बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आप इसको कंसंट्रेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. इस क्वेश्चन को
इसको और क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए बच्चों, ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एक ऐसा फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे एग्जामिनर का वो चुन चुन के आपको फंक्शन डालेंगे, चुन चुन के आपको क्वेश्चन पूछेंगे, उससे कौन सा डिफरेंशिएबल है, कौन सा डिफरेंशिएबल नहीं है, किस डोमेन में डिफरेंशिएबल है, किस डोमेन में ये डिफरेंशियल कौन सा फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन से उम्मीद है काफी कुछ सीखा होगा बच्चों आपने। तो तब तक आगे और क्वेश्चन भी ऐसे करते रहेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार बच्चों। ओके।